हरिशरणं हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारूपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशिनाथं। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियं मनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यान् रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् एतानं परं भागवतान् नमाम्यहम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपो एक, तिनके पद बंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बंदह गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हर महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। हरिशरणम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे। जय राम हरे जय कृष्ण हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय राम हरे जय कृष्ण हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद गोविंद गोपाला जय गोविंद गोविंद गोपाला। जय गोविंद गोविंद गोपाला जय गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद गोविंद गोपाला जय गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाला जय गोविंद गोविंद गोपाला। जय मुरली माधव श्याम हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय मुरली माधव श्याम हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय कृष्ण हरे गोविंद हरे
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधे वर कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी माता की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्त वांशा कलक्तर, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल, दीनबंधु दया सिंधु, सच्चिदानंद भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से शरण जी महाराज की परम पावन भाव स्निधि में, महापुरुषों की भाव में उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी श्री कृष्ण कथा गंगा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योगी जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय श्री जय भगवान, जय सीताराम। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवान श्री वासुदेव को शत शत नमन करते हुए परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कल सोमवार के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का परम पावन महामहोत्सव का पर्व है और इस बार तो कल जन्माष्टमी में पुराणों में लिखा है भगवान श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया तो प्रागट्य हुआ बुधवार को, तो बुधवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत हो, अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में, तो बहुत सुंदर, अत्यंत दुर्लभ। और नहीं तो सोमवार भी लिखा है, बुधवार या सोमवार, ये दो व्रत जन्माष्टमी के बहुत ही विलक्षण है। सौभाग्य से कल सोमवार भी है और इस बार जन्माष्टमी पर द्वापर काल जैसा दुर्लभ संयोग भी बन रहा है। ये योग ठीक वैसा ही है जब भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य रोहिणी नक्षत्र में रात 12 बजे हुआ था। इस साल भी कल रात में 12 बजे रोहिणी नक्षत्र है, शाम को 4 बजे से ही लग जाएगा। जब भगवान का प्रागट्य हुआ तो चंद्रमा वृषभ राशि में थे, सूर्य सिंह राशि में विराजमान थे। इस बार भी ये ग्रह ठीक उसी स्थिति में है। हर्षल योग, जयंती योग भी बन रहे हैं, पूजन के लिए बड़ा ही लाभकारी है। इस योग में पूजा करने पर जन्माष्टमी का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण का पूजन,
रात्रि में। उसका समय 12 बजे से 12:44 तक का है। इस समय में पूजन करने का अक्षय फल की प्राप्ति का योग है कल सोमवार को। और अष्टमी तिथि तो आज रात को ही लग जाएगी, 2:40 के पहले ही लग जाएगी। तो बड़ा सुंदर, बड़ा दुर्लभ संयोग है। और जन्माष्टमी का व्रत रखना चाहिए, बड़ा लाभ होता है। कहीं कहीं पुराणों में आया 7 जन्मों के पाप मिट जाते हैं। वायु पुराण में और अन्य कई ग्रंथों में जन्माष्टमी के दिन की महिमा लिखी है। जो जन्माष्टमी की रात्रि को उत्सव के पहले ही अन्न खा लेता है, मानो 12 बजे से पहले ही, रात्रि में 12 बजे भगवान का प्राकट्य होता है, और कोई अन्न पहले ही खा ले, भोजन कर ले, उसको शास्त्रों में नराधम लिखा है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के जो प्राकट्य हैं, ये महान उत्सव है, महान पर्व है। और अपना उत्सव, भक्तों का, वैष्णव का उत्सव अगले दिन होता है, पूरी कचौरी खाने के लिए। जो खाया जाए खूब खाओ, 56 भोग। पर जिस दिन व्रत होता है, श्री राम नवमी है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, वो उत्सव के लिए नहीं है हमारे, वो केवल प्रभु का उत्सव है। हमारे भोग राग का उत्सव नहीं है वो। हमारे पुराणों में ये बातें बहुत स्पष्ट लिखी हैं। व्रत करने वाले के लिए वो व्रत का दिन है। अगले दिन उत्सव के जितने प्रसाद है खूब पाओ और पवाओ। पहले पवाओ और फिर पाओ। तो जो भोजन कर लेता है रात्रि 12 बजे से पहले, या अन्न खा लेता है, वो नराधम है। और ऐसा भी लिखा है, जो उपवास करता है, जप ध्यान करता है, और फिर उत्सव मनाता है, रात्रि में 12 बजे अभिषेक करता है, और फिर पाता है क्या? चरणामृत, पंचामृत। वो अपनी 21 पीढ़ियों को उतार लेता है। वो मनुष्य परमात्मा को साकार रूप में अथवा निराकार तत्व में पाने में सक्षमता की ओर बहुत आगे बढ़ जाता है। जन्माष्टमी का व्रत अनंत फल प्राप्त कराने वाला है। जागरण भी करना चाहिए, रात्रि, पूरी रात्रि भगवान श्री कृष्ण के भजन होने चाहिए, उत्सव के गीत होने चाहिए जो गाए जाएं। और ज़्यादा कीर्तन भजन न हो तो मन में हो, बजा कर हो, मंडली को बुला कर हो, गए अनंत फल। जन्माष्टमी के व्रत की महिमा के बारे में भविष्य पुराण में लिखा है, जन्माष्टमी का व्रत अकाल मृत्यु नहीं होने देता। जो जन्माष्टमी का व्रत करते हैं उनके घर में गर्भपात नहीं होता। गर्भ में पल रहे शिशु को भगवान सुखी और स्वस्थ रहने का आशीर्वाद दे देते हैं। जो कुछ स्थिति ऊपर नीचे बनती हो विकट स्थिति के लिए, वो सुधर जाती है। जन्माष्टमी का विधि विधान से व्रत करके अर्धरात्रि के बाद पूजा पाठ करवाना चाहिए। पूजा पाठ करते भगवान का पंचामृत अभिषेक, हम लोग भी कल जागरण करें और भगवान का अभिषेक करें। सबके सुंदर सुंदर लाडले ठाकुरों के दर्शन करें, पूजन में भाग लें जिस तरह भी हो सके। तो एकादशी का व्रत हजारों लाखों पापों को नष्ट करने वाला अद्भुत ईश्वरीय वरदान है, लेकिन जन्माष्टमी का व्रत 1000 एकादशी व्रत से उससे भी बढ़कर है पुण्य देने में। अब एकादशी में तो फिर भी 2-3 दिन की बात आती है। जो लोग उससे घबराते हैं उनके लिए जन्माष्टमी, रामनवमी, ये व्रत बहुत बढ़िया है पुण्य की दृष्टि से। तो एकादशी के दिन जो संयम होता है उससे ज़्यादा संयम जन्माष्टमी के व्रत में रखना चाहिए। जो किसी भी स्थिति में व्रत न रख पाते हो, अन्न को त्यागें और 1000 बार गायत्री जप करने का विधान कहा है उनके लिए। पर ओंकार के उच्चारण पर बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। जहाँ पुराणों में जन्माष्टमी व्रत का महत्व है, ब्रह्ममय व्रत पुराण में, भारतवर्ष में रहने वाला जो प्राणी
श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है वो 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। ये बात लिखी है। वो दीर्घ काल तक बैकुंठ लोक में आनंद भोगता है। फिर उत्तम योनि में जन्म लेने पर उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है, ये निश्चित है। अग्नि पुराण का कहना है कि इस तिथि को उपवास करने से मनुष्य कई जन्मों के किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भाद्रपद महीना ही है, भाद्रपद। प्रभु का नाम लेते हैं, कैसे लेते हैं? महाराज दशरथ बुलाते थे प्रभु श्री राम को, रामभद्र। तो ये तो मास ही है, मास का नाम ही है भाद्रपद, कल्याण प्रदान करने वाला भद्र। इसलिए भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रोहिणी नक्षत्र से युक्त अष्टमी को, तो अष्टमी तिथि कल है, आज रात को लगेगी 2:40 के पहले। रोहिणी नक्षत्र कल शाम को लग जाएगा 4 बजे से ही। और सब दुर्लभ संयोग है, उपवास रखकर भगवान श्री कृष्ण का पूजन अवश्य करना चाहिए रात्रि में 12 बजे। क्यों? ये भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला पूजन है। और जी सुनो, जन्माष्टमी के दिन ध्यान, जाप और रात्रि जागरण का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि इस दिन का जाप ध्यान करने का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए जन्माष्टमी की रात में जागरण करके भगवान के भजन कीर्तन करने चाहिए। कहाँ तक महिमा कहें, इतनी महिमा है। बड़ी भारी महिमा है। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। ऐसा सुंदर विलक्षण श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महान पर्व कल सोमवार के दिन, बुधवार और नहीं तो सोमवार, ये 2 ही दिन लिखे हैं पुराणों में, जिसमें जन्माष्टमी के व्रत की बड़ी भारी महिमा और बढ़ जाती है। ऐसे भगवान श्री वासुदेव को शत शत नमन है। कैसे? उन भगवान की महिमा का कोई गान नहीं कर सकता। वो भगवान बेअंत है, उनकी महिमा, उनके गुण अनंत है। अनंत में से अनंत निकाल लो तो अनंत ही बचता है, अनंत में अनंत जोड़ दो तो भी अनंत ही रहता है। प्रभु कैसे? परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यहाँ भी है पवित्राणाय साधूनां। भगवान की ब्रज लीलाएं, एक महापुरुष कहते थे, यदि तुम भक्ति का रहस्य जानना चाहते हो तो आओ और श्री वृंदावन लीला का आश्रय लो। तो युग युग में भगवान हमारी रक्षा करते हैं, सृष्टि की रक्षा करते हैं, और अपनी रक्षा करने वाले के प्रति आखिर श्रद्धा तो होनी ही चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के अवतार में जीवन के सभी रस, सभी रंग का आनंद लिया जा सकता है। श्री रामावतार में समस्त प्रकार के मानवीय संबंधों को मर्यादा के आदर्श के अनुरूप रखा गया। भगवान ने ऐसे लीला चरित्र किए जहां मानवीय संबंधों की मर्यादा का आदर्श है, पर भगवान श्री कृष्ण का अवतार जीवन के सब रस, सब रंग का आनंद देने वाला है। भगवान श्री राम के चरित्रों में राज्याभिषेक के बाद प्रजा के बड़े भारी दुख कष्ट
उनकी पीड़ा सबको व्यक्त करते हैं वो चरित्र, जहां मर्यादा का अटूट बंधन है। भगवान ने इन सब उदात्त भावनाओं को स्वीकार करके आदर्श चरित्र स्थापित किया, तभी तो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने। पर भगवान श्री कृष्ण का अवतार बिल्कुल भिन्न है। श्री हरि का ये अवतार लीला अवतार भी कहलाता है। जन्म लेते ही लीला शुरू हो गई। प्रभु राम प्रकट हुए तो आनंद शुरू हुआ। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजावहु बाजा। प्रभु श्री राम प्रकट हुए, बाजे बजने लगे। पृथ्वी आकाश पाताल सब जगह उत्सव, 14 भुवन 3 लोक। और भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, प्रागट्य हुआ। कंस के कारागार में देवकी की अष्टम संतान के रूप में प्रकट होने से पूर्व ही भगवान श्री कृष्ण के अवतार की लीला का प्रारंभ हो गया था। जन्म के साथ ही माँ देवकी, पिता वसुदेव की हथकड़ियां, बेड़ियां योगमाया की माया से खुल गई। कारागार के रक्षक गहन निद्रा में चले गए। कारागार के द्वार कपाट अपने आप खुल गए। सूप में अपने पटके को आसन बिस्तर के रूप में बिछाकर, गद्दी के रूप में बिछाकर, उस पर श्री कृष्ण को लिटाकर, सिर पर रखकर नंदगांव में जाने के लिए यमुना पार करना, वो भी भादों के महीना की यमुना। बड़ा विकराल रूप रहता है। जमुना जी भी ना अपने उसमें आ जाती है। बिल्कुल भयंकर बरसात की स्थिति, बड़ी विकट स्थिति। जमुना जी ने वसुदेव जी को जाने के लिए मार्ग भी दिया। और भयंकर बरसात है, अंधेरी रात है। अच्छा, जब कृष्ण पक्ष की अष्टमी, पहले अष्टमी तिथियों का ज्ञान कहाँ होता था कि कौन सी तिथि में कौन आ रहा है? तो कृष्ण पक्ष में ठीक रात को 12 बजे ही चंद्रमा प्रकट होता है। तो ये 12 बजे का समय सूचित करता है कि आज अष्टमी तिथि है। इतनी भयंकर बरसात थी, भगवान ना भीगे, इसके लिए भगवान शेषनाग का उन पर अपने फणों का छाया करना। अरे ये सब बातें इसी का संकेत करती हैं, श्री कृष्ण की लीला का प्रारंभ हो गया है। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान का लीला अवतार विनाशाय दुष्कृताम। क्यों? अरे आए भी नहीं, तभी आकाशवाणी हुई थी ना, देवकी की अष्टम संतान तेरी मृत्यु बनेगी, तेरा काल होगी, तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। तो दुष्ट कर्म करने वालों के विनाश का प्रारंभ तो बीज पहले ही डल गया था। विनाशाय दुष्कृताम। पर ब्रज में आके भगवान की वास्तविक लीलाओं का, आनंदमय लीलाओं का आरंभ हुआ। ब्रज में तो भगवान ने प्रेम की लीलाएं की, आनंद की। आनंद रसवर्धन श्री कृष्ण नंद नंदनम। श्री कृष्ण नंद नंदनम मुनिंद वृंद वंदनम। सुमधुर मधुर रस घनम सुशीतल मनुचंदनम। श्री कृष्ण नंद नंदनम मुनिंद वृंद वंदनम। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण अब कल ही जन्माष्टमी है कि इस प्रसंग का कहाँ आरंभ किया जाए।
पहली बार भगवान ने जब मथुरा गए, साथ में बलराम जी हैं, नाद ब्रह्म है, ये पर ब्रह्म के साथ बाल सखा है। बड़े आश्चर्य से मथुरा को देख रहे हैं, मानो कभी कोई नगर देखा ही नहीं। अभी तो ब्रज में गैया चराते थे, माखन चुराते थे, मधुराति मधुर लीलाओं का भगवान ने प्रतिपादन किया। बड़े आश्चर्य से मथुरा नगर को देखते हैं, गलियां देखी, बाजार देखे, चारों ओर की अद्भुत सजावट। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का प्रारंभ बाल्यावस्था में ही हो गया था, पूतना आदि राक्षसों का वध, लेकिन अब तो कंस के द्वारा उनकी हत्या कराने का प्रयोजन है, इसलिए बुलाया। लेकिन उन्होंने ही कंस का वध कर दिया। अब भगवान श्री कृष्ण की वास्तविक लीलाओं का प्रारंभ होने वाला था। मथुरा आए, धोबी को मिले, सिर धड़ से अलग कुब्जा मिल गई। वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर कुछ लेने नहीं, देने के लिए अवतरित हुए थे। दर्जी मिला आगे, उसने प्रभु को सजाया, काट छाट करके ग्वाल वालों को कपड़े पहनाए, प्रभु को पहनाए, बिना मांगे ही प्रभु ने सब कुछ दे दिया। पुष्पों की माला बनाता था, एक निर्धन सुदामा था, ये मथुरा में दूसरे हैं, पुष्पों का हार बनाता था कंस के लिए। प्रभु को सत्कार किया, जलपान कराया, श्रेष्ठ माला धारण कराई। बदले में भगवान ने त्रिलोकी का सब सुख उस निर्धन सुदामा को दे दिया। मथुरा पहुंच के प्रभु को हार पहनाया। ये 3 घटनाएं एक संकेत है। संकेत यह है कि उन परम प्रभु श्री कृष्ण को भक्ति भाव से यदि स्मरण किया जाए तो जीव को मांगने के लिए कुछ शेष नहीं रहता। बिना मांगे ही वो इतना कुछ करुणा सागर स्वयं ही दे देते, जितना लेने वाला संभाल पाने में भी समर्थ नहीं होता। इसलिए भगवत प्राप्ति के लिए अटूट श्रद्धा भाव का होना आवश्यक है। और कुब्जा तो उन महाराजा धीराज कंस को अंगराग लगाती थी, चंदन। प्रभु ने उसको अंगीकार कर लिया। उसके हृदय में अवश्य ही प्रभु के प्रति भक्ति भाव की प्रबलता रही होगी। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब भगवान को चरितार्थ करना है ना, विनाशाय च दुष्कृताम। तो निर्धन सुदामा को क्या नहीं दे दिया, कुब्जा को क्या नहीं दे दिया, दर्जी को भी क्या नहीं दे दिया, धोबी पिटा, आगे और पिटेंगे सब। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण के सामने कोई भी स्थिति प्रकट होती थी सम विषम, प्रभु तुरंत निर्णय लेके तुरंत उसका फल उपस्थित कर देते हैं। ये बड़ी विलक्षणता है चरित्र में, समय नहीं लेते। और फिर तो विनाशाय च दुष्कृताम। अच्छा, ये श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण बलराम ने अनेक दुष्टों का विनाश करके भूभार को कम किया। जिनकी प्रभु में श्रद्धा भक्ति थी, उन्हें बिना किसी प्रकार के आग्रह के ही सब कुछ, सब आशाओं को कहीं अधिक बढ़ा के दे दिया। ये श्री कृष्ण यदि किसी की तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुरा दें, उनकी एक झलक मात्र भी दे दें, जिधर भी एक झलक भी दे दी अपने मधुर मुस्कान की, तो उसके लिए तो त्रैलोक का समस्त वैभव भी मानो फीका पड़ गया। आज त्रिभुवन का ऐश्वर्य आकर्षणहीन हो गया। आज
किसी ने सामान्य प्रजा साधु संतों को दुख पीड़ा देने का कार्य किया तो मानो उसका विनाश निश्चित हो गया। आज ऐसे भगवान श्री कृष्ण वसुदेव जी के सगे भाई थे देवभाग, इनके पिता थे राजा सूरसेन, विष्णुवंशीय क्षत्रिय। महाराज सूरसेन कहाँ के थे आज तक ठीक से निश्चित नहीं हो पाया है। महाराज उग्रसेन तो मथुरा के राजा थे, देवक जी की कन्या थी देवकी, वसुदेव जी को प्राप्त हुई तो वसुदेव जी का ये परिचय मिलता है कि ये विष्णुवंशी थे और महाराज सूरसेन के पुत्र थे। वसुदेव जी के एक भाई थे, उनका नाम था देवभाग, और इन देवभाग के पुत्र थे उद्धव। तो भगवान श्री कृष्ण के बिल्कुल भाई ही थे, चचेरे भाई थे उद्धव जी। देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करके नीति शास्त्र का अध्ययन किए थे, भगवान श्री कृष्ण के अंतरंग सखा। और यदुवंशियों का जो प्रशासन था उसके प्रमुख मंत्री थे उद्धव जी। चलो, भगवान श्री कृष्ण सर्वेश्वर सर्वेश्वर तो थे, सर्व समर्थ तो हैं ही, साथ में ही अनंत करुणा सागर। उद्धव जी को तो अंत में बचा ही लिया, अपनी अमृतवाणी से, अपने अंतिम उपदेश से, शोक मोह से भी ऊपर उठा दिया। उद्धव जी को परम ज्ञान मिला, द्वारिका का विध्वंस हुआ, उद्धव जी को छाया भी नहीं पड़ी। ये प्रभु की अमृतवाणी के उपदेश का फल था। श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंद, जहाँ भगवान ने उद्धव जी को उपदेश दिया, और श्रीमद् भगवद गीता जी में महात्मा अर्जुन को दिया। ये दो भगवान के दो ही शिष्य थे श्री कृष्ण अवतार में, एक उद्धव जी, एक अर्जुन जी। भगवान तो अंतर्यामी है, नित्य प्राप्त है। मथुरा में ये जो कालिंदी है, 84 कोस का ब्रजमंडल, अरे प्रभु इतने इतने प्रसंग हैं। कल भगवान का प्रागट्य होना है, सीधे प्रागट्य पे ही चलना है। ये अवतार का तत्व होता क्या है? अवतार तत्व क्या है? बड़ा प्रश्न है ना। अवतार किसका होता है? किस भगवत धाम से होता है? और जब जीव और जगत, प्रकृति भी परमात्मा से ही बने हैं, ये दोनों भी उसी के रूप स्वभाव हैं, तो सब तो उन्हीं के अवतार हैं सृष्टि में। फिर ये विशिष्ट अवतार का अर्थ क्या है? जरायुज, जो 4 तरह के जीव हैं, जरायुज केवल मनुष्य है जिसमें आनंदमय कोश विकसित है। एक मनुष्य ही है जो अपने आनंद को हंसकर व्यक्त कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। बिना शरीर से कोई चेष्टा किए भी एक मनुष्य आनंद का अनुभव कर सकता है। दूसरे प्राणी शांत रहेंगे। मनुष्य ही कर्म योनि है, बाकी सब प्राणी भोग योनि के प्राणी हैं। वे करते भोगते हैं, करते हैं और भोगते हैं, पर एक भार नहीं ढोते। क्या मैं ये करता हूँ? मनुष्य इस भार को ढोता है, अहंकार के भाव को, मैंपन, कर्तापन। गीता जी में यही कहा, मैं मेरा छोड़ो, अनन्य प्रेम से मन बुद्धि मुझे अर्पित करो, अनन्य भाव से मेरे परायण हो जाओ। तो जितने दूसरे प्राणी हैं सब भोग योनि के हैं, वो करते हैं और भोगते हैं, पर ये भार नहीं धोते कि मैं करता हूँ। कर्तापन का अहंकार तो ये मनुष्य ही ग्रहण करता है।
मनुष्य में बुद्धि का, भावना का, प्रतिभा का तारतम्य होता ही है। सामान्य मनुष्य में भी 5 से 8 कलाएं होती हैं। जो सप्तऋषि हैं, मनु, मनुपुत्र, अधिदेवताओं का वर्ग, प्रजापति, लोकपाल, ये सबकी कलाएं देखो अलग अलग हैं। और कई बार, अनेक बार तो अवतार काल में ऐसा होता है, तप और वरदान के प्रभाव से कोई असुर देव शक्ति, भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियाँ जब असमर्थ हो जाती हैं इनके विनाश में, सृष्टि की रक्षा में, तो ऐसी स्थिति में भी वो दायित्व भगवान पर आता है, भगवान को अवतार लेना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है किसी तपस्वी धर्मात्मा या आराधक भक्त पर संकट आवे, संकल्प करके देव शक्तियों के माध्यम से दूर करना संभव हो तो ठीक है, वैसे ही, और नहीं तो भगवान स्वयं आ जाते हैं। गजेंद्र के लिए भगवान अकेले ऐसे ही आ गए, एक गजेंद्र के लिए ही भगवान आ गए। अब कोई भाव प्राण हट कर ले, मुझे तो सर्वेश्वर को पुत्र, पिता, सखा या पति बनाना है, इसी जगत में बनाना है, तब सर्वेश्वर के पास यहाँ आने के अतिरिक्त और क्या उपाय रहता है? भक्ति के प्रेम का पाश, उसका बंधन। वो सर्वशक्ति भगवान जो होते हैं उसकी उपेक्षा कर नहीं सकते भक्तों के प्रेम भाव की। और पृथ्वी तो बहुत सारे ऐसे प्रेमी भक्तों के चरण कमलों से कृतार्थ होती है। एक ही प्रेमी प्राण पुकारे तो जो दौड़ आने को विवश हो जाता है, उसका आविर्भाव कोई रुक सकता है? तो ऐसे अवसरों पे भी मनुष्य में 10-11 कलाएं हो सकती हैं। यहाँ तक भी सामान्य मनुष्य में भी 5 से 8 कलाएं तो होती हैं। 9 कला हो तो दिव्य देह में ही होगा। जहाँ 10-11 कलाएं प्रकट होती हैं वहाँ पंचभूत का, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनका लेश नहीं रहता। वो जब चाहे अपना आकार बदलता रहता है। 11 कला से ऊपर हो तो प्रभु फिर संपूर्ण मानव चरित्र प्रकट ही करते हैं। शिशु लीलाओं से भगवान चरित्र आरंभ करते हैं। दीर्घ काल तक फिर धरा उनके चरण स्पर्श से धन्य होती रहती है। भगवान राम आए तो 12 कलाओं को लेकर आए। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं को लेकर आए। पूर्णावतार श्री राम और श्री कृष्ण के पूर्णावतार ऐसे ही हैं। अंशांश अवतार तो उसमें मरीषि आदि ऋषि, प्रजापति, अंशावतार ब्रह्मा, नारद, सब। आवेशावतार परशुराम जी, महाराज पृथु। कलावतार में भगवान कपिल, भगवान वामन, भगवान वारा। पूर्णावतार में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण। कुछ नित्य अवतार हैं प्रत्येक युग में, प्रत्येक कल्प में। जो पूर्णतम परिपूर्णतम परमेश्वर है वो तो परम स्वतंत्र है जी। नारद जी ने कहा था ना भगवान श्री राम से, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, और भावै मन करे तुम सोई। तो भगवान के अवतार का अर्थ ये नहीं है कि सर्वेश्वर इस जगत में आते नहीं। प्रभु यहाँ ऐसा नहीं है कि वो केवल अपने को व्यक्त करते हैं। अरे जब प्रभु आते हैं तो नित्य धाम से उनके परिकर भी आ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की 8 गैया नित्य धाम से आई थी, गोलोक से। और देखा जाए तो ये पृथ्वी ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के मानस में है, और सृष्टिकर्ता स्वयं ब्रह्मा जी भगवान नारायण के नाभि कमल में, और अनंतानंत ब्रह्मांड उन सगुण परमेश्वर के संकल्प से उदय हो जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे परमात्मा जो अपने संकल्प से ही इस जगत में अपने को, अपने नित्य धाम के परिकरों के साथ कभी लीला से व्यक्त होते हैं, कभी प्रयाण करके त्रोहित भी हो जाते हैं। पर भी भगवान के 10 अवतार मुख्य कहे गए। और अभी तो अच्छा, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। मानव के आदर्शों को, कर्तव्य के
सब अलग अलग क्षेत्रों की मर्यादा को प्रत्यक्ष उपस्थित करने के लिए अवतार है, लोक मर्यादा की स्थापना करने का। तो जो भी लोक मर्यादा की स्थापना करने चलेगा ना, उसे रावण, ये तो लोगों को रुलाने वाला है, उसको और उसके सहायकों को सबको मारना ही पड़ता है। भगवान श्री राम के चरित्र के आध्यात्मिक पक्ष को ऋषियों ने बहुत कुछ कहा लिखा है। और भगवान श्री कृष्ण पूर्णावतार लीला पुरुषोत्तम, और भगवान थे ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भगवान कभी भूत पुरुष हुआ नहीं करते। भगवान वासुदेव ने भूभार को दूर ही किया, ऐसी लीलाएं भी की जिनका स्मरण चिंतन करके युग युग तक मनुष्य का मन उनके श्री चरणों में लगा रहेगा, उनकी लीलाओं का ध्यान परम कल्याणदायी रहेगा। क्यों? भगवान दया के सिंधु है। भगवान ने पृथ्वी का भार दूर करने के लिए अवतार लिया, और जब भी भगवान अवतार लेते हैं देवताओं के, ऋषियों के, सिद्धों के अनुरोध पर ही लेते हैं। और मथुरा में भगवान ने अवतार लिया मोक्षदायिनी पुरी। वैसे तो पुराणों में 11 प्रकार के भी कहीं कहीं मोक्ष आए हैं। क्यों? ज्ञान से भी मोक्ष होता है, योग से भी मोक्ष होता है, उपासना से भी होता है, निष्काम कर्म से भी मोक्ष होता है। काशी मरणांत मुक्ति, काशी में मर के मोक्ष हो जाता है। सप्तपुरियाँ मोक्षदायिनी तो है। और कोई बढ़िया काल में मर जाए तो भी मुक्ति होती है। कहते एकादशी को शरीर पूरा हुआ मुक्त हो जाएगा। एकादशी हो, शिवरात्रि हो, ये सब पे एकदम मुक्ति है। अब पदार्थ विशेष मिल जाए तो भी मोक्ष होता है। अरे मरणासन है, उसके मुख में तुलसी हो, गंगा जल डलाओ, मुक्ति ही है। कोई शालिग्राम के पास हो, शिवलिंग के पास शरीर छूटे, मोक्ष मिलेगा, लिखा है पुराणों में। अचानक मरते मरते भगवान नाम रूप गुण लीला का स्मरण हो जाए, मुक्ति हो गई। क्या संदेह का कारण है? जो स्वधर्म की निष्ठा में रहते हैं, धर्म युद्ध में प्राण त्याग दें, उनकी भी मुक्ति है। क्षत्रियों की आसक्ति से भी मोक्ष होता है। आसक्ति, पातिव्रत धर्म, क्या आसक्ति नहीं है पति में? मातृ पितृ भक्ति, आसक्ति नहीं है माता पिता में, है। गुरु भक्ति, गुरु में आसक्ति है, पर आसक्ति से मोक्ष। वस्तुतः ऐसे जो आसक्ति से मोक्ष पाने वाले होते हैं पहले से ही मुक्त होते हैं, तभी तो उनकी परमेश्वर के समान उस संबंध में भावना हो पाती है। मोक्ष केवल ज्ञान से ही होता है, ये तो श्रुति का उद्घोष है, ये तो श्रुतियां वेद कह रहे हैं। हर कोई वो ज्ञान थोड़ी पाएगा। कहने का भाव है 11 प्रकार के मोक्ष हैं, पर ज्ञान से तो तत्काल मोक्ष कहा गया है। मथुरा, अयोध्या, द्वारावती, विष्णु कांची सब वैष्णवपुरी है। यहाँ श्री हरि का नित्य निवास है। और काशी है, मायापुरी का अर्थ है हरिद्वार। अवंतिका, शिवकांची, इसमें नित्य भगवान शिव का वास है। तो यहाँ शरीर छूट जाए तो उस पुरी के जो अधीश्वर हैं, मनोदेवता हैं, उनकी कृपा से मोक्ष होता है। वो जीव जन्म जन्मांतर में, साधन में जन्म लग जाता, अंत में भगवत धाम प्राप्त कर लेता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजभूमि में अवतार लिया। संपूर्ण ब्रजभूमि धरा का हृदय है, पृथ्वी का हृदय है। अगर हृदय ब्रजभूमि है तो कमल की कर्णिका मथुरा मंडल, माथुर मंडल। अब कोई कहे भाई हृदय स्थान क्या है? बैकुंठ है, अयोध्या है, मथुरा है, क्या है? अरे जहां भगवान राम आए, जो युद्ध के योग्य ही नहीं था स्थान, वो अयोध्या। और जिसको रौंदा ना जा सके वो बैकुंठ, जहां कुंठा ही नहीं है। अच्छा, भगवान अवतार लेते हैं तो ये धाम भी, जो नित्य धाम है, ये व्यक्त होते हैं।
अयोध्या और मथुरा दोनों एक ही नित्य चिन्मय धाम के दो रूप हैं, इनमें भेद नहीं है। तो वसुदेव जी महाराज कहाँ के हैं? वृष्णवंशी हैं। जैसे भगवान श्री राम को रघुवंश में होने के कारण राघव कहा गया, भगवान श्री कृष्ण को राजा यदु के वंश में, इन राजा यदु को ही भगवान दत्तात्रेय ने उपदेश दिया था, तो वो यदुवंश कहलाया। इस यदुवंश में जितने यदुवंशी हुए वो यादव कहलाए। ये सब वृष्णवंशी क्षत्रिय हैं। और मथुरा की बात करो तो मथुरा के आदि देवता तो सदा से ही श्री हरि हैं। क्यों? मथुरा के देवता हैं भगवान कपिल वाराह, और भूतेश्वर कौन है? क्षेत्रपाल। जैसे अयोध्या चले जाएं तो थाना अध्यक्ष कौन है? कोतवाल कौन है? हनुमान जी महाराज। तो मथुरा के कोतवाल कौन है? शंकर भगवान। भूत भावन भूतेश्वर महादेव। बोलिए श्री भूतेश्वर महादेव की जय। और फिर ध्रुव जी की तपस्थली भी तो है, महाराज उग्रसेन की, वहाँ के राजा है, और युवराज है कंस, बड़ा दुष्ट है। वसुदेव जी का नाम है आनक दुंदुभी। एक नाम ये भी है, क्यों? जब वसुदेव जी का जन्म हुआ तो नगाड़े आकाश में अचानक बज उठे थे, तभी से इनका नाम आनक दुंदुभी हुआ। माता देवकी महाराज देवक की कन्या है, और महाराज उग्रसेन ने महात्मा वसुदेव से देवक की कन्या देवकी का विवाह संपन्न कराया। और कंस ने बड़े उत्साह से खूब भुजाएं फैला फैला कर अपने अंतःपुर में, तो उसको बहुत प्रेम था अपनी बहन देवकी से। और देवकी जी सबको प्रिय थी, सबके लिए बच्ची के समान थी। विवाह का प्रस्ताव हुआ और विवाह भी संपन्न हुआ। बोलिए महात्मा वसुदेव जी महाराज की जय, माता देवकी की जय। और जी विवाह होगा, विवाह हो जाएगा तो फिर आकाशवाणी होगी ना, विदाई के साथ ही आकाशवाणी होगा। और फिर कंस के प्रयत्न आरंभ होंगे, जिसका परिणाम होगा भगवान का प्रागट्य। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय। तो चलो जी, जन्माष्टमी का बड़ा शुभ अवसर है, और इसी बहाने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का भी आनंद लेने का, रसास्वादन करने का बड़ा सुंदर योग, बड़ा दुर्लभ योग जो भगवान ने सहज ही प्राप्त करा दिया। तो भाई कलनंद के आनंद में, ये तो आनंद स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण साक्षात आनंद स्वरूप है। भगवान राम को कहा था ना, आनंद हूं के आनंद आता, आनंद को भी आनंदित कर देने वाले। ऐसे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र हैं। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कल भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य और जागरण, बहुत समय हुआ, थोड़ा समय लगना भी था, प्रसंग कुछ तो मथुरा तक तो आ ही गए हम लोग। विवाह का अवसर मिल गया है, थोड़ा समय प्रभु देंगे, उत्सव होगा। व्रत पर कल विशेष ध्यान देना है सबको, भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री राधेवर कृष्णचंद्र भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। समय को देखते हुए आज यही परवाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय गोविंद, जय गोपाल, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।
अब तो आज से नन्हे ध्यान भगवान जय हो। गुरु महाराज जय हो। जय श्री